श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बालाजी सीताराम, सन्यासी बाबा सीताराम, साधु जी सीताराम, दादा गुरु जी सीताराम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय राम। लो अब आज जो है रात्रि सत्र का प्रारंभ का तो दरबार लगभग 2-2.5 घंटा हो गया। अब रात्रि सत्र का दरबार पुनः श्री सन्यासी बाबा जो है अपनी कृपा कर देवे और जो है ये रात्रि सत्र का दरबार 2 मिनट कीर्तन कर लो, तब तक सन्यासी बाबा भी पधार जाए। आओ बड़े भाव से। हम तो बालाजी के बालाजी हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। ये तो प्राण से भी प्यारे हैं। ये तो प्राण से भी प्यारे हैं। माँ अंजनी जी के दुलारे हैं। माँ अंजनी जी के दुलारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। जो नर बागेश्वर आता है, जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है। वह सकल पदार्थ पाता है। वो संकट मुक्त हो जाता है। वो संकट मुक्त हो जाता है। वो गुरु चरणों को पाता है। वो गुरु चरणों को पाता है। वह बालाजी का हो जाता है। बालाजी का हो जाता है। वो भय से मुक्त हो जाता है। वो भय से मुक्त हो जाता है। जो बागेश्वर में आता है, वो बागेश्वर में आता है। अगर तुम भी आ गए तो यहाँ आकर के कहो हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। ये तो प्राण से भी प्यारे हैं। ये तो प्राण से भी प्यारे हैं। ये कोई लड़का एलईडी पे चढ़ गया, जरा इसको देखो। नीचे उतरो। हमने अब एक थपाड़ा मारा, उससे नीचे उतरो। नाटक मत किया करो नालायक। उससे नीचे उतरो, उससे पहले नीचे उतरो। नहीं तुम्हारी नहीं सुनेंगे, पहले नीचे उतरो, समझ गए? हटना किया तो उतरो नालायक। मर गया चढ़ो। हमारी ब्रेकिंग न्यूज जमान में थे। बताओ जी धमकी मिलने उसे फेंक रहे भी ये पकड़ के ले आओ, इसको चाय पिलाओ और इसको पूरी रात जो है कपड़ा उतार के बाहर खड़ा पकड़ के लाओ। दौड़ लगा देगा। पकड़ो भैया, पकड़ो रे, पकड़ो। ये भैया भगत जा क्यों? पुलिस वाले भेजा भी ज्यादा देखो। पकड़ो, पकड़ो, ले आओ टांग के, इसके कपड़े उतारो, इसको पूरी रात ऐसे ही खड़ा करो। क्या सोएगी पैसेंजर के हमारा बताइए, ऐसे भी जीव है पृथ्वी।
एक बहन जी आई थी एक बार, बोले शादी हमारे घर बारात लेके कब आ रहा है, नहीं तो नस काट रहा। बड़ी बात थी। हमने इतना मना, बजरंग बली है, रात को टाइम 12 बजे रहा है, हम कही हे बजरंग बली एक बार पिंड छुड़वा दो। और बड़ी मुश्किल में मानी, तमाशा भाव पुलिस आई, बड़ी मुश्किल में मानी, वो तो लेती वह चाकू सी। बताइए यार, आदमी बहुत हूँ पागल। काहे तो शर्म नहीं आता अपने मन से। कहाँ को आए आया हूँ कटंगा बूंद में तो काय हूँ कटंगो काय धमकी दे। अच्छा तो ना सुन भी सोच बताए मुझे घूमते हमने तो क्या जा हमने तो से लोन लाओ का बोल कि हमने तो से प्यार करो बोल एक ही जाखट उतार इसको रात भर कड़ा होता है। हम ऐसे ही हंसा कर रखते दिमाग करा कर हम टटरी बाद ये चाय पे बात छोड़ दी। हमारा इतना पक्का दिल थोड़ी है अंदर आने का मैं की चाय छूट दो। हम लेते कहते हो गुरु जी आए आओ तो मिस कॉल मारी के सेकंड ब्रेकिंग न्यूज खड़ी कर बहुत अच्छे तरीके हैं बताओ यार, गलत बात है, बहुत नाला है। नहीं गलत बात। इससे भी खतरनाक रास्ता हो लवेरिया तो नहीं कहाँ होगा चढ़ जाती हम प्राण दे दें। एक दिन बहन जी बहन जी बहन जी बहन जी माता जी ही श्रद्धा है आपकी पूरी रात इधर बैठे हो उसको चढ़ जाए माथा पर और माथा पर चढ़े एडजस्ट कैसे हो जाए। हमारे कहते ब्रेकिंग न्यूज दे बचा आगे क्या हेलो की करता भाई हम बिल्कुल सही में करवा सिया बलराम चंद्र की आदमी एक मिनट दीवाने इको मतलब जोनी के दूसरे जने भी चढ़ जाए चढ़े ही रहे हो। हम अपना डेरा उठा के भाग जाए भी हमारा कौन बाप की हड़ा भागाई ले कौन हमारे पिताजी तो धर्मगार है हम कहा रात रात चले मारना डरे रहे भी कौन बंदा पड़े रहे भोजन करेंगे झोपड़ी बनाएंगे वहाँ दरबार अब अगर कोई चढ़ा हम सही में भाग जाएंगे हम तो ये पस्त पड़ गया बताओ है खराब बात के नहीं सही बात नहीं है मजाक में अपना लगाता है हमारा स्वभाव है मजाक राम कहो कभी लगने लगता हमें ज्यादा चलो बड़े आदमी कम बचते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए अपन बड़े नहीं बने। सेम टू यू माय डियर। चलो गुरुदेव भगवान आगमन हो गया। श्री
श्री सन्यासी बाबा की जय। दरबार के क्रम को पुनः प्रारंभ करते हैं उसी गति अनुसार, जिस गति अनुसार संध्या वेला के लगभग 5 बजे से अनवरत दरबार 7:30 बजे तक चला, उसी क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हुए हम श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में जितना देर तक कहेंगे, उसके बाद में दीक्षा, उसके बाद में शेष क्रम। और कल चाहे जो हो जाए हम वहाँ नहीं जाएंगे निवास पर, यहीं रुकेंगे रात, और यहीं रुक करके कल का दरबार ठीक क्रम 1 बजे से प्रारंभ करेंगे, ताकि किसी को रात ना हो। और रात का सेशन बहुत खराब है, ठंडी ज़्यादा है, छोटे बच्चे बहुत रहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। दिन ही दिन में कथक करा देंगे, दरबार को विराम करके बाकी काम हम अपने धाम के लाभ को निपटाएंगे, ऐसा हमने विचार किया है। कल दिन ही दिन का दरबार 1 से 5 बजे तक हम यहीं क्रम पर यहीं पर प्रारंभ करेंगे और दरबार लगाया जाएगा। हरि शरणम हरि शरणम। आइए नहीं राम सीताराम। आपने क्या समाधान आप बालाजी के चरणों से पाना चाहती हैं और कहाँ से आना हुआ है? अच्छा, पहली बार आए? बोलो ठीक है। बालाजी पहली बार लग रहा है? ठीक है, नहीं पर्चा पहली बार ना? हाँ पूछो, क्या समाधान चाहिए? पाँच 6 साल से परेशानी क्या है? कौन? बेटी? दामाद उल्टा है? ठीक, एक प्रश्न और बोलो। हाँ बढ़िया, यहाँ से शुरू किया। परिवार में सबको दिक्कत है, काम में अवरोध, निरोगी नहीं है, ब्रेन की नस में दिक्कत बनी, जकड़न बन रही है, बोझ बन रहा है। बेटी दामाद की अर्जी लेकर आई, आपसी सामंजस्य चाहती हैं, आपस में क्लेश बहुत बन रहा, बीच में अलग होने की नौबत आ जाती है। गुरुजी का कहना है कि जा, उनका घर नहीं टूट पाएगा, कात्यायनी माता का अनुष्ठान करवा देना आशीर्वाद है। बराबर? इनकी अलग अर्जी है ना, ये वाली पहले लगी, बेटी दामाद का पहले का है, आपका थोड़ा सा लाली का भी बुद्धि ठीक नहीं है, बात को लेकर बैठ जाती है। और बेटी क्या करती है तो फोन के द्वारा हम डिटेल लगा, सही गलत हो हनुमान जी जाना। और सत्य बात ये है, छोटी छोटी बात पे शक नहीं करना, ये बात डांट से समझाए, ये दिक्कत है। कुछ नहीं, बैठे आप कात्यायनी माता का अनुष्ठान कराओ, हम विधि करेंगे, दोनों का अलग नहीं हम होने देंगे। पर्चा बन गया, उनसे कह दिया, और अगर आपने नियम किया, परहेज किया, तो आप हम पर छोड़ो, जाओ, आशीर्वाद है। नेक्स्ट निकल जाओ। 28 दो बार स्टार्ट हुई है। अच्छे से ये अंगूठी दे दीजिए।
बेटा कहाँ से, कहाँ पड़ता है? हाँ दिल्ली ना, ठीक ठीक। क्या समाधान चाहिए? दो प्रश्न आप करें, बेटे का, पति का। हमने यहाँ से शुरू किया। स्वास्थ्य ठीक हो जाए, तुम्हारे बेटे का किडनी में इन्फेक्शन बना, दोनों में दिक्कत है, डायलिसिस ट्रांसप्लांट की स्थिति हो गई है, कंट्रोल हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आराम लगने लगेगा। डॉक्टरी सलाह से अभी वर्तमान में ठीक भी हो रहा है, वर्तमान में ठीक हो रहा है, 25% लाभ हो गया। आपने ध्यान की अर्जी घर पे भी लगा दी, उसके बाद ही अर्जी आपकी जो है स्वीकार हो गई और पूर्व की अर्जी भी स्वीकार हुई। तो आपके यहाँ सेना पहुंच चुकी है, बालक को आराम लगने लगा है, वही दवा से यह बालक ठीक होगा। वह आपके पति को गांठों में, शरीर में पीड़ा, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत ज्यादा, धन की तंगी, कर्जा की समस्या बनी हुई है, उसके लिए आप अपने घर पर अखंड रामायण भर का पाठ कराइए। हम सेना भेजेंगे, बेटा को मंत्र चिकित्सा करेंगे, वो ठीक होगा, आशीर्वाद है। सीताराम नहीं पहाड़ों में उसी कोशिश राम आवा ये पलकियां भाई आवा हां आगे जो मुझे खंभवा बाटे लाइट जा बाटे खंभवा नहीं तो ये खंभवा जो खंभवा है और सामने नहीं आवा उनको डिप्रेशन हो गया और परिवार को लेकर के भी, काम को लेकर के भी, खंभा सामने बाकी बाहर में खड़ा लेकर के भी और बेटा को लेकर भी इनको ये डिप्रेशन बनी हुई है। उनकी अर्जी नहीं आई, उनको दे सकते हैं। हमें एक बात आपसे पूछनी है, साईं बाबा से समझोगे आप मुझे राम गुरुजी सीताराम। कोई भी इस बात को है तो ना माने, आप भी है मत लेना, अपनी अपनी श्रद्धा होगी। हम आपको सिर्फ एक बात से संकेत करना चाहते हैं। बात माइक से नहीं होगी। गुरुजी सीताराम कहो। श्री सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी के प्रेरणानुसार आज के दरबार अर्जी के क्रम तो चल ही रहा, और इस अर्जी के क्रम में कुछ अर्जी और स्वीकार हुई है। उस अर्जी के क्रम को हम जो है बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में स्वीकार करते हुए बुला रहे हैं। इसमें 3 अर्जियां प्रमुख रूप से श्री सन्यासी बाबा ने हमको आज्ञा दी है। पहली अर्जी तो दी है, सामने जो सीट पे बैठे हुए हैं, आप पीले रंग का वस्त्र पहने हुए आप आ जाए। और दूसरी अर्जी दी है, बिटिया जो यहाँ पर बैठ के पास में बेटी हाथ जोड़े हुए बैठी, आगे दे लीजिए। हाँ बेटा, लाना है, मंत्र चिकित्सा भी करवानी, फरवरी में भी लाना है, 5 बार प्रयोग करवाना है। हाँ, तीसरी अर्जी, बिटिया ने बहुत भजन किया, घर पे भी किया, चश्मा लगाए हुए बिटिया बैठी है। यस, यहाँ बैठे भी तुमने कह दिया कि हमारा भजन अगर सच्चा है, स्वीकार है, तो बुला लीजिए। वैसे तुम्हारी अर्जी लगी हुई है, लेकिन अपना रजिस्टर लेकर के आओ। कोने का ये लाला बैठा बच्चा, बेटा, हाँ आ जाओ बेटा। हाँ, ये जो खड़े हुए हैं, शॉल हाथ में लिए, नजदीक आए भगवान, भगवान से आए। राम पहली बार आए। ओहो, 12वीं बार, आज जय जय हो गई। बहुत, कहाँ खड़े थे आप?
यहाँ खड़े थे लास्ट में। ठीक 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 ठीक। हम चले गए भीतर, तुम रह गए। अच्छा तुम्हें कब भरोसा हो जाओ भीतर गए थे कि आएंगे बाबा? सही में भगवान हाँ क्या समाधान चाहे? चलिए पढ़िए। 3 विषय हैं, गलत हो अस्वीकार करना, माइक से बोलना। पहला, आर्थिक तंगी बनी, घर में उत्पाद, पत्नी को कैंसर नामक रोग दूसरा स्टेज पार कर गया है, कंट्रोल होगा, 100% आराम लगेगा, मंत्र चिकित्सा के बल पर लगेगा। बालक को मानसिक दिक्कत हो रही है, पागलों जैसी हरकत करने लगा है, दिमाग उसका स्थायी नहीं रहता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन का स्वभाव बन गया है, जिसको लेकर के आप परेशान हैं। आपने अर्जी यहाँ पर ये लगाई, क्या कोई टोटका विद्या प्रयोग किया गया है? कोई भी तंत्र परिवार पर नहीं है, पितरों भर का उपाय करवाना है। तुम्हारी कुलदेवी का जो स्थान है त्रिशूल वाली बहुत पावरफुल है, उनकी बहुत कृपा है, तो जाओ पत्नी भी ठीक होगी और बालक धाम से मंत्र चिकित्सा से कई स्पेसी में ठीक होगा, आशीर्वाद है। साधु जी अभी कारोबार करना, कोई वास्तु दोष नहीं, हमने तीनों प्रकार से देखा। आपको वास्तु दोष का शक था, वो भी हमने देखा। आपको ये था घर में कुछ गाड़ तो नहीं दिया, वो भी हमने देखा। आपको सप्तंत्र विद्या का था, वो भी हमने देखा। आपको कुल देवताओं का भी शक था। चारों पार्ट हमने देख लिए, चारों एंगल से देख लिए, हमारे में कुछ भी नहीं आया। एक बार कोई परिवार का सदस्य, आप लखनऊ के तो नहीं पर कोई गाँव चर्चा कर रहे थे आपकी आगा जी, तो हाँ पिंडदान हो गए, कहाँ जाइए पिंडदान हो गया, अगर जाइए वो भी हमने देखा। लेकिन एक पितर कोई है जो आगे आवरण बन करके खड़ा होता है। आवरण मतलब कोई उपलब्धता पर पहुंचो, जैसे रोग अगर पहले ही पता लग जाता तो यहाँ तक बढ़ नहीं पाता, एंड मौके पर पता लगा। लेकिन फिर कंट्रोल बहुत अच्छे से हो गया और दवा बहुत अच्छी चल रही, बहुत सहयोग दे रहे। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके डालो, 40 दिन तक गुनगुना करके उन्हें पिलाओ। एक औषधि हमारे पास में है, उसका आप प्रयोग करो, मंत्र चिकित्सा हम कर देंगे, बालक मानसिक ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी चिंता न करें, आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, जय श्री राम। माथा भूख लगी हुई है। देखिए एक चीज, रावण की मूंछ, हनुमान जी की पूंछ, टक्करी करवाओ तो मूंछ उखड़ गई, पूंछ है। तुम वो नहीं हो, अपने ऊपर मत लिया, मूंछ असली है ना। हमारा हम बहुत मनमोजी है ना, हमें क्या है। देखो तुम लोगों को लगता होगा गुरु जी हंसते हंसाते, क्या बात है, कॉमेडियन है क्या? नो,
हम 24 घंटे रहते दरबार में टेंशन, एक ही काम है, जागो आशीर्वाद, भभूति आशीर्वाद, पर्चा कल्याण, पेशी करो। अब विचार करो, तुम्हें 2 महीना जो ही कर भी पड़े, तुम 2.5 महीना बाद सपने में बाहर, फिर क्या घोषणा होगी? पागल हो गए, हॉस्पिटल ले जाओ। तो हम अपने ब्रेन को ठीक करने के लिए बीच बीच में दिमाग को ये बताते हैं कि अपन दरबार वाले भर नहीं है, धीरेन्द्र कृष्ण भी है। ये हमारा फॉर्मूला है दिमाग पे काबू रखने का, ताकि ये साइकिल में जाकर पागल ना हो जाए। ये हमने फॉर्मूला पकड़ लिया कि बीच बीच में हमें दिमाग को कहना, जैसे बहुत ज्यादा ये शक्तियां हैं और अंदर ही अंदर बात होती है, बाहर होती नहीं। बाहर हो तो ठीक है, ये लोग कान हम नहीं सुनना, अंदर ही अंदर बात सुननी भी है। कोड में बोलते हैं, वो कोड में बातों को समझना भी है। कई बार वो ऐसे शब्द लिख देते हैं जिसका अर्थ हमें खुद नहीं पता, उन कोड को समझ के बोलना है। अब अंदर ही अंदर हम बहुत ज्यादा गहरे ना हो जाए कि बाहर ही नहीं आ पाए। इसलिए बीच बीच में हम ऐसे लोग पकड़ते रहते हैं जैसे इनकी असली मूंछ है, अपन ने कैच कर ली, कोई आ जाता है तो ऐसे थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज है हमारे ब्रेन की, हम अपने दिमाग को कह देते हैं कि आप सो जाओ, कोई काम नहीं है, 10 मिनट में नींद आ जाती है। और अगर कह दिया सुबह 7 बजे जगा देना, अपने आप नींद खुल जाए, चाहे 1.5 घंटा सो। तो ये जो है आप लोगों को भी है कि किसी भी चीज में खो जाओगे, तल्लीन हो जाओगे। लेकिन दरबार इसी का विषय है, तल्लीनता का ही विषय है। खो जाने में ही, परमात्मा खोजने से नहीं, खो जाने से ही प्राप्त होती है असली मूंछ। अंत तो गत्वा आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। कहाँ से आपका आना हुआ? राजस्थान कोटा से पहली बार आया। अच्छा, आपका पर्चा पहली बार बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आओ रुका, से सुबह उठ के पे करना पड़ेगा। आओ चलो, कौन सा है? चलिए चलो, फिर सवेरे आना है। आओ, ये अलग है, ये अलग है, दोनों जिले ही अलग है। हैं? पर जिले तो अलग है। हम राइट, क्या समझा आप? चाहे कौन तांत्रिक? पत्नी का तो नहीं आता। और बताओ, आप पढ़े तो हैं ही, थोड़ा मत दिखाओ। ये क्या लिखा? पत्नी को दिक्कत है, प्रेत हैरान कर रहा, घर में परेशानी कर रहा, इनके शरीर को जकड़ रहा, कलेश भयंकर बना हुआ है। आरोप पत्नी पर ही तांत्रिक क्रिया का लग रहा, अकाल मृत्यु का। आपके भाई साहब बाबा, ठीक है, वो मर गए, मारण क्रिया के कारण अकाल मृत्यु हुई, मारण क्रिया के कारण। हाँ, मारण क्रिया भाई साहब के लिए बोले हैं तो उन्होंने सुनाई चलो आओ, चलो यहाँ से पत्नी को दिक्कत, प्रेत बाधा हैरान कर रहा, घर में परेशानी बनाए हुए, दहशत किए हुए है। भाई व अन्न पर, पिता पर मारण क्रिया की गई, क्लेश भी यही बनाता, बीमारी में भी यही घेरे हैं। सवार करता रात के समय, सवार करता रात के समय मारण क्रिया का संकल्प ले लिया है तांत्रिक ने कि भाई साहब को मार दिया जाएगा। जी
आरोप के लिए भी ये लाइन उन्होंने लिखी, आरोप पत्नी पर ही लगाया जाता है। तो आपके घर पर छल हो रहा, आपके ही परिवार की स्त्री द्वारा किया जा रहा, कोर्ट में हम आपको ऊपर लिख कर दे देते हैं ताकि टीवी में ये बात ना चले और हमारा काम हो जाए, तुम्हारा हो जाए, और भाई साहब वाला मारण क्रिया कट जाएगा। ये हमारा वचन है, ये आपकी अर्जी है। भाई साहब का आया, चूंकि इसमें पर्चे में तो इसी में लिखा मारण का ही आया। मारण के दो अर्थ होते हैं, पिता और भाई का मारण लिखा उन्होंने। इनका हाथ पकड़ा होगा, हृदय पिताजी का तो शांत होगा, इनका हाँ तो बराबर, हाँ तो इनका भी आ गया। वो तो गलत बोल रहे भैया कि किसने तांत्रिक क्रिया की। हम तुम्हारे बारे में इतना कह सकते हैं, इन्होंने तांत्रिक क्रिया की, बिना माइक पे पढ़े। वाह, माइक के पक्ष से लगातार, और उपद्रव घर पे इन्होंने करवाया था आप अपने बंदेज के लिए, अपने बंदेज के लिए, और हो गया वो उल्टा। संबंध भी